अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम बारापुरा को जाम कर देंगे। हम मरने से नहीं डरते, हम जान देने से नहीं डरते, हम रोड जाम कर देंगे। अगर जो 15 दिन के अंदर अंदर हमारी ना सुनी गई तो हम चक्का जाम कर देंगे। आज तो हम 500 आदमी, अगले दिन 15 दिन के बाद कम से कम हजारों आदमी इकट्ठा कर बारापुरा जाम कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, एक्चुअली मैं दिल्ली के एक गांव में रहता हूं। अब लोगों को भी हैरानी होगी जो दिल्ली के बाहर के कि दिल्ली में भी गांव है। तो मैं दिल्ली के अलीगंज कोटला गांव में रहता हूं और हमारे गांव की कुछ परेशानियां अभी शुरू हो गई हैं। एक्चुअली हमारे गांव के आसपास एक कॉलोनी बन रही है, तो उसकी वजह से कई संकट उत्पन्न हो गए हैं। तो उन्हीं संकटों के बारे में एक मीटिंग रखी गई है और मैं अभी उसी मीटिंग में जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर अभी आसपास रिकन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है सेवानगर का। पहले जो अलीगंज का जो रास्ता होता था बाहर निकलने के लिए सेवानगर के जरिए होते थे, अब सेवानगर में रास्ते बंद होते जा रहे हैं और जितनी सुविधाएं हैं गांव वालों के लिए ख़त्म होती जा रही है, जैसे कि बारात घर या बच्चों के खेलने के लिए या कुछ और भी। तो उस सिलसिले में यहाँ पर मीटिंग हो रही है। मतलब अगर ये सारा जब सेवानगर पूरा तैयार हो जाएगा बनकर, उसके आसपास बाउंड्री तैयार हो जाएगी तो हम गाँव वालों के लिए बाहर निकलने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो ये मामला बहुत सीरियस है और अगर कोई जिम्मेदार आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया यहाँ पर ध्यान दें। मैं बच्चू सिंह गांव अलीगंज का निवासी हूं और हमारे जो यहाँ पे सभा इकट्ठी हो रखे, हमारे भाई इकट्ठे हो रखे, जो जिनके नेतृत्व में चौधरी जगबीर सिंह लंबरदार, उनके नेतृत्व में आज ये मीटिंग, ये सभा यहाँ आयोजित की जा रही है। हमारे कुछ जन समस्याएं हैं जो कि हमारी साथ मूलभूत समस्याओं का अभिवाहन हो रहा है। हमारे पास पार्क, बारात घर, जो कि हमारा मूलभूत अधिकार है, ये हमारे को हनन हो रहा है हमारे साथ इसका, जिसके लिए हम लोग आज एकत्रित हो रखे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे को आम जनता की तरह ही माना जाए और हमारे को पार्क, बारात घर, ये जन सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जिसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारे चौधरी जगबीर सिंह लंबरदार जो 17 गांव के प्रेसिडेंट हैं, वो आज यहाँ पे प्रेजेंट है। उन्होंने नेतृत्व में ये सभा आयोजित की जा रही है। धन्यवाद। सभी गांव वालों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। आज मिशन है हमारी माता, चाचियों, बहनों के लिए। जो ये पार्क लेखी जी ने इनसे वादा करके दिए, कहा था कि पार्क आपके लिए हम बना के दे रहे हैं, लेकिन लेखी जी भी बैठ गई। उनने हमसे वादा किया था कि रामलीला पार्क भी आपको मिलेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ। तो बड़े भाई जयचंद लंबरदार जी के उस नृत्य में सहन भी हुए थे, लेकिन वो बात भी दब गई। तो मैं अब यही कहता हूँ, हम सब एक हों और पार्क के लिए संघर्ष करें। अगर जो हमें धरना देने की जरूरत पड़ी, हम धरना देने के लिए तैयार हैं। और हमारे सारे गांव के युवा और बुजुर्ग आपस में ना लड़के अपने हित की लड़ाई में लड़ें, जैसे कि हमारे चाचा परमाल और जैसे कि धर्म प्रधान जी, ये आपस में भिड़ जाते। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो मिशन हो उसी पे बात हो, आगे कोई बात ही ना करें। मैं रणजीत सिंह बैसोया, अलीगंज गांव पिलंजी, ये हमारे जूड़बाग गांव सारे इसमें जुड़ते हैं। और यह हमारे यहाँ रामलीला पार्क था, उसमें रामलीला भी होती है। 70 साल से रामलीला हो रही थी, उसमें ब्याह शादी भी होते थे, हमारे फंक्शन होते थे। एक हमारा पुश्तैनी रास्ता है, उसको भी कल परसों बंद कर दिया गया है। उसके बारे में यहाँ हमारी पंचायत हो रही है 17 गाँव की। लेखी जी को बोला था, लेखी जी ने बोला महिला पार्क आपको दे दिया है, उसकी भी हमें उम्मीद नहीं है कि वो पार्क हमें मिल जाएगा। जब हमारा पुश्तैनी रास्ता ही बंद कर दिया तो हमें जो यहाँ कहाँ पार्क मिलेगा, नहीं मिलेगा, उम्मीद नहीं लगती। ना कोई नेता इसमें दिलचस्पी ले रहा है। हालांकि हमारा पहले हमारी ही ज़मीन थी ये, आज यहाँ दोबारा जो है यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमारे लिए कुछ नहीं है, बाउंड्री खींचने जा रहे हैं सब, चारों तरफ बाउंड्री खींच दी है। भाई हमारी इतनी बात है, या तो लेखी जी नेता जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी दो हमें, यानी हम 17 गाँव के यहाँ पंचायत करेंगे, इस काम को नहीं होने देंगे। बस धरना प्रदर्शन हो गया। कि हमारी समस्या क्या क्या है? पार्क, पार्किंग, बारात घर और सड़क। 5 गांव गुजर व्यापार भाई, किराएदार, हमारी बहन बेटी और युवा बच्चों के लिए कोई शादी की सुविधा नहीं है। अगर मकान बनाएंगे तो एमसीडी दिल्ली पुलिस आ जाती है और रुपए मांगती है, नहीं दिए तो आपको मकान नहीं बन सकता। हमने एक चिट्ठी भेजी थी मीनाक्षी लेखी जी को, वो रिसीव भी कराई है, एक केजरीवाल को दी थी,
उसको भी रिसीव कराया था, मगर आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। हम एमपी के ऑफिस में जाएंगे और अपनी सभी मांग। मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है मीनाक्षी देवी जी, हमने बहुत आपसे पहले भी बहुत विनती कर ली, हमारी करो, कुछ सुनाई करो। हमारे बच्चे हमको बहुत परेशानी हो रही है, हमारा बिल्कुल दम घुटने का आ रहा है। भाई ये हमारी ज़मीन अपनी है, कोई नहीं, इससे हमने पैसे नहीं उठाया, इससे कुछ नहीं करा। अंग्रेज़ी राजों में पहले ही बच्चे बड़े बूढ़े गुजर, हम भी चले जाएंगे तो कम बच्चे तो याद करेंगे। आप जैसे इनको हमारे कुछ करोगे हमारे लिए, हमारे बच्चे इनके लिए पार्क दो, स्कूल बढ़िया दो, कोई पार्किंग बनवाओ, कोई बारात घर बनवाओ। है हमें क्यों मतलब इतना जलील कर रहे हो आप? हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, हमारी कुछ मदद करो। हम आपके साथ, जैसे आप कहोगे हम वैसे ही तैयार है, और हमारे साथ रहो, हमारा मतलब पूरा दो हमें हक। जैसे हमने सब सारे तैयार है, अगर आप ये कहोगे भाई मतलब धरना धरो, हम धरना भी धर देंगे। हमने ये है कि हम जान दे देंगे, पर हम अपने हक का नहीं छोड़ेंगे। हमें हक दो, हमारा जो हमारे दम घुट रहे हैं घर में बढ़ के गर्मी में परेशान आके ऑक्सीजन की कमी। पार्क मिलने चाहिए, है ना, बारात घर नहीं है, कुछ नहीं है हम, है ना। तो बेटी हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जहाँ तैने बुलाई हम तेरे साथ रहे और अब भी साथ ही रहेंगे तेरे। 3 लगवा दी, है ना, 3 लगवा दी, चौबंदी, हम बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, तभी तो सारा गांव मेरा बटड़ा हुआ बैठा पार्क में। हाथ जोड़ के कह रहे हैं बेटी, जहाँ तू खड़े करेगी हाँ ही होंगे हम। हाँ, जो पहले तेरे साथ दिया ऐसे अब देंगे हम तेरा। आके देखो, हाँ आके देखो कितनी मेरी पब्लिक बैठी है, सारा गांव बैठा है। तन सी कोठरी है, 6 मंजिल चढ़े। मुश्किल को भी से कोई हल हाँ, और मदन लाल लग रहा है हमारे गैल। ठीक है, पार्क नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे हम? तो हमारा तो तू सहारा है। ठीक है, तू ही सहारा बेटा, हमारा जो करेगी तू कर देगी, हमें धक्का दे देगी तो जैसे हम जीवेंगे वैसे जी जाएंगे। अपना नाम कर दीजिए बेटा यह बात का। 24 साल से बीजेपी की सेवा में लगे हुए हैं, मोदी जी के साथ में हैं। जो हमारी मीनाक्षी लेखी जो है वो भी हमें जानती है, और मीनाक्षी लेखी से हम यही बोलते हैं वे ऐसे हाथ जोड़ के सारी महिलाओं को पार्क मिलना चाहिए। और मीनाक्षी लेखी आज से नहीं 4-5 साल से तो ये भी जान रही है हमें चाची के नाम से, और मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ 24 साल से, क्योंकि बीजेपी की सेवा में लगी हुई हैं। हमें क्या मिला? कुछ मिला नहीं। हम तो ये पार्क मांग रहे हैं तो पार्क दे दिए हमारे बच्चों के लिए, बस इतना कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, अब ये जो मीटिंग हमारे लंबरदार जी है जगबीर तरफ से हुई है, ठीक है जी, यहाँ बहुत लोगों की बहुत समस्या है। सबसे पहले है हमारी पार्किंग को लेके, पार्क को लेके, रामलीला को लेके, और हमारा यहाँ दशहरा जलता था। ठीक है जी, मीनाक्षी लेखी जी ने एक वादा किया था इलेक्शन टाइम में, उसमें कमिटमेंट की है और वो कमिटमेंट मानी जाती है। उसके बाद में भी हुई है कि हाँ मैं तुम्हें पार्किंग बना के दूंगी। ठीक है जी, हम क्योंकि मैं जूड़बाग से हूँ, राजकुमार टसाना, हम चाहते हैं कि सब मिल के लड़े, क्योंकि कुछ कहते हैं भाई मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। आप सब मिल के लड़ो, एक हो जाओ, ये लड़ाई अपने आप जीते पड़े है। अच्छा, हमारे पास 3 ऑप्शन है जी। सबसे पहले ऊपर से कार्रवाई करेंगे, प्रधानमंत्री जी को एक लेटर देंगे, होम मिनिस्टर को देंगे, शहरी मंत्री को देंगे, मीनाक्षी लेखी को देंगे, चीफ मिनिस्टर को देंगे, LG को देंगे, कमिश्नर को देंगे। ये सब कार्रवाई देने के बाद 15 दिन के बाद आटिया लगा देंगे और एक धरना दे देंगे, 12 पुला जाम कर देंगे। उसके बाद भी नहीं हो तो हाई कोर्ट में PIL लगा देंगे। ठीक है जी, अगर इसमें डर जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये ज़मीन जो है ना पुरानी हमारी है, रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है, अंग्रेज़ों के टाइम ने हमारे पास है, और हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। अगर ये कहते हैं मुआवजा ले लिया तो प्रूफ दिखाओ, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ अंधेरे में मार रहे हैं गवर्नमेंट। तो हमारा यही है कि सब मिलके एक हो जाए। मैं गांव अलीगंज 17 लंबरदार जगबीर सिंह। अभी इन लोगों ने जो काम जारी था इनका, इन्होंने हमारा रास्ता फिर रोक दिया सेवानगर का, और मैं कानून व्यवस्था को आगे करता हूं कि अगर जो 15 दिन के अंदर अंदर हमारी ना सुनी गई तो हम चक्का जाम कर देंगे। आज तो हम
500 आदमी अगले दिन 15 दिन के बाद कम से कम हजारों आदमी इकट्ठा कर 12 पुला जाम कर देंगे। भारत माता की जय, वंदे। हम यहाँ से बोल रहे हैं अलीगंज गांव से, अलीगंज कोटला मुबारकपुर। ये सेवा नगर वालों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। हमारे पार्क वार्क सब घरे बंद कर दिए, रास्ता वास्ता। अगर हमारी सुनाई नहीं हुई तो हम 12 पुड़ा को जाम कर देंगे। हम मरने से नहीं डरते, हम जान देने से नहीं डरते। हम रोड जाम कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाइए, और हम लेके छोड़ देंगे, चाहे हम मर जाए या हम मिट जाए। हमें जी का क्या करना है? जब हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारा गांव परेशान है, तो हमारा जी का क्या है जो हम जिएंगे? हम दुख से जी रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। फ्री फंड में सब कुछ ले लिया, अलीगंज के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ ले लिया। जो खरीदा हो तो हमें फाइल दिखा दो, किसने खरीदा हो।